बुद्धि भ्रष्ट होगी या बुद्धिमान बनेंगे? संतान सुख मिलेगा या संतान सुख नहीं मिलेगा? कब? जब सूर्य पंचम भाव में आपकी कुंडली के अंदर बैठे होंगे तो कैसा फल देंगे, ये आज हम देखते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सूर्य जब पंचम भाव में बैठते हैं तो आपको बुद्धिमान बनाते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि अगर आप कोई पढ़ाई की फील्ड चुन रहे हैं, मतलब आप एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करना चाह रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई लिखाई में अड़चने पैदा कर दें। चाहे वो परिवार के कारण हो या किसी भी कारण से कभी कभी पढ़ाई बीच में छूट जाती है, किसी उम्र में भी छूट सकती है। कहने का मतलब हो सकता है कॉलेज तक चले गए पर वहाँ पर बीच में कॉलेज छूट गया, कुछ ना कुछ अधूरापन रख देते हैं सूर्यदेव यहाँ पर विद्वान माने जाते हैं आप लोग, मतलब ज्ञानी बहुत होते हैं। उस टॉपिक की, उस पढ़ाई की कमी होने के बावजूद भी जीवन के अंदर कोई बहुत अच्छा कार्य करते हैं और उसी से संबंधित कार्य करते हैं। सूर्यदेव यहाँ पर आपको एक ऐसा कष्ट देते हैं जिसके लिए थोड़ा सा जीवन भर एक दुख बना रहता है। वो कष्ट क्या होता है? सूर्यदेव आपको बुद्धिमान बनाने के बावजूद भी कभी कभी आपकी मति भ्रम कर देते हैं। जी हाँ, मति भ्रम कर देते हैं। वो मति भ्रम के कारण आप कभी कभी ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो सामने वाले को लगता है कि इतना बुद्धिमान व्यक्ति, और ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात, मैं बड़े ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ पर यह स्पष्ट तौर पर शास्त्रों में लिखा हुआ है। आपको इसीलिए सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ज़रूरी है अगर सूर्य आपके पंचम भाव में हैं। जब सूर्य पंचम भाव में होते हैं तो संतान पक्ष को लेकर एक बात शास्त्रों ने कही है कि ऐसे इंसान की संतति कम होती है। संतति शब्द का पर्यायवाची क्या रहा? संतान। कहीं कहीं तो कुछ शास्त्रों में इतनी कठोरता से बोला है कि संतान ही नहीं होती। वैसे मैंने इस बात का अनुभव भी किया है कि या तो संतान कम होती है या कई लोगों के संतान नहीं होती, या फिर जो आजकल ट्रेंड चल रहा है IVF के थ्रू, तो कभी कभी इस लेवल तक का ट्रीटमेंट कराना पड़ता है पर फिर भी संतान नहीं होती। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि इस पंचम भाव के सूर्य संतान पक्ष को लेकर थोड़ा कष्ट देते हैं। पर कष्ट के कारण आप ये मत सोचिएगा कि संतान होगी तो आप दुखी रहेंगे संतान की तरफ से। नहीं, संतान कम हो सकती है। संतान का सुख कम होने के कारण आप अपने संतान को अपने से दूर भेज देंगे या आप खुद उसके कारण दूर चले जाएंगे। कुछ ऐसा विषय बन सकता है जीवन में, क्योंकि संतान का भी तो भाग्य होगा, उसकी भी तो जन्मपत्री होगी। दर्शकों, हम आपकी जन्मपत्री से बता रहे हैं कि संतान का फल कैसा रहेगा, जैसा शास्त्र हमें कह रहे हैं। तो संतति का यहाँ फल ये रहेगा कि पुत्र हो या पुत्री हो, ये लिंग भेद हमारे शास्त्रों ने नहीं किया है। उन्होंने लिखा है कि कोई भी हो, या तो एक काउंटिंग में होंगे या नहीं होंगे। कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? मतलब ये है कि जीवन के आखिरी क्षणों में आपको अपनी ज़िंदगी में अकेला रहना है। कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं सूर्यदेव पंचम भाव में बैठ के आपको आखिरी के जीवन में एक सन्यासी की तरह जीवन बिताने वाले हैं, जो अपने संतान से, अपने परिवार से कहीं ना कहीं दूर जाके, या वो लोग दूर चले जाएं तो आप अपने घर में अकेले रहेंगे। इसीलिए आपको सूर्यदेव यहाँ पर विद्या का सहारा देते हैं। कोई ना कोई फील्ड ज़रूर ऐसे चुनिएगा। अगर आपने पूरी तरह से अपने करियर को या कोई शौक़ ऐसा नहीं पाला जो आप बुज़ुर्ग होने के बावजूद भी कर पा रहे हैं काम धंधे के रूप में, तो फिर आपको कष्ट अधिक होगा। यहाँ सूर्य आपको एक बहुत अच्छी बात देते हैं कि आपको धन की दिक्कत कभी नहीं देते। किसी न किसी रूप में आपको धन मिल ही जाएगा, या तो पैतृक के रूप में मिल रहा होगा, या फिर आप खुद कमा चुके होंगे, या फिर आपका धन टिकेगा। धन आपका एकदम से गायब नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर शास्त्रों ने लिखा है। जब पंचम भाव में, जो आपको दिख रहा है ना कुंडली के अंदर, पंचम भाव में जब सूर्य होते हैं तो यहाँ पर सूर्यदेव आपको कुछ ऐसी शक्तियाँ दे देते हैं जिससे आपको नेगेटिव जो होने वाला है जीवन में वो महसूस दे जाता है। लेकिन शर्त यह है कि आप अपने पहले थॉट पर भरोसा करें। अगर आप अपने पहले थॉट पे भरोसा ना करके दूसरों की बातों में आ जाते हैं तो यहाँ पर सूर्यदेव का वो फल शांत हो जाता है, यानी आप उनकी बातों में कंफ्यूज होकर अपनी ही पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो सूर्य पंचम भाव में आपको शक्ति दे रहा है, विद्या दे रहा है, लेकिन संतान का सुख कम दे रहा है। जीवन साथी का सुख है आपकी ज़िंदगी के अंदर, ऐसा पंचम भाव में सूर्य बता रहे हैं। दर्शकों, आप मेरी और वीडियोस भी देख सकते हैं जो सूर्य अलग अलग भाव में मैंने बता रखी हैं, उनके अंदर भी कैसा फल होता है। जिसका सूर्य जहाँ हो वैसी वीडियो देख के पूरी तरह से अपने बारे में जान सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।